हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स यूनिट 3 हमने जो स्टार्ट किया था उसमें चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आज। बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में इमोल्शंस देखेंगे। इमोल्शंस में हम देखेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इमोल्सिफाइंग एजेंट्स, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमोल्शंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम। ओके, देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इमोल्शन से। इमोल्शंस जो होते हैं वो बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसमें कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 1 लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्स होता है थ्रू आउट दी अदर लिक्विड। सिस्टम होता है वो स्टेबलाइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड सब्सटेंस दैट इज इमोल्सिफाइंग एजेंट। इसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो डिस्पर्स्ड फेज जो होता है इमोल्शंस के अंदर वो फाइन ड्रॉपलेट साइज होना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा स्लो एग्रीगेशन होना चाहिए एंड क्रीमिंग होना चाहिए ड्रॉपलेट्स की ऑफ द इंटरनल फेस। इमोल्शन जो होता है वो इजीली रीडिस्पर्स होना चाहिए जब भी हम शेक करते हैं उसको तब। एडवांटेजेस की बात करेंगे, एंड पैलेटेबल ऑयल्स एंड ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं वो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन पैलेटेबल फॉर्म by preparing oil in water emulsion where oil shall be the internal phase। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका वो इंक्रीज होता है जब भी ड्रग डिजोल्व होता है इंटरनल फेज के अंदर, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द फाइन ड्रॉपलेट्स। पॉसिबल होता है इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स को 1 इन ईच फेज। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो लिक्विड इमोल्शंस जो होता है वो लेस स्टेबल होते हैं दैन द सॉल्यूशंस एंड द सस्पेंशंस, एंड स्टोरेज कंडीशन जो होता है वो अफेक्ट कर सकते हैं स्टेबिलिटी को। एज ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो इमोल्शंस जो होता है वो बल्की हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंटेनर ब्रेकेज के। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज क्लासीफाई होता है सिंपल इमोल्शंस में एंड मल्टीपल इमोल्शंस में। सिंपल इमोल्शंस जो होते हैं उसके अंदर 2 होते हैं, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप में जो होता है ऑयली लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेस होता है एंड एक्वस लिक्विड जो होता है वो कंटिन्यूस फेस होता है। जो भी हम ओरली लेते हैं इमोल्शंस वो ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं। वाटर एंड ऑयल टाइप ऑफ इमोल्शंस जो होता है उसके अंदर एक्वस फेस जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेस होता है एंड ऑयली फेस जो होता है वो कंटिन्यूस फेस होता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीपल इमोल्शंस की बात करेंगे, ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमोल्शंस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एक्वस फेस जो होता है वो एनक्लोज होता है बिटवीन 2 ऑयली फेसेस। वाटर इन ऑयली इन वाटर टाइप ऑफ इमोल्शंस होता है जिसके अंदर ऑयल फेस जो होता है वो एनक्लोज होता है बिटवीन 2 एक्वस फेस। The next, depending on the size of droplet, again ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, that is micro emulsion and macro emulsion। micro emulsion जो होता है उसे हम मिसेलर emulsions भी बोलते हैं। ये जो होता है वो ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स का डायमीटर जो होता है वो उसका साइज 10 to 200 नैनोमीटर होता है। उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होता है वो ऑयल डिस्पर्स होता है वाटर के अंदर एंड वाटर डिस्पर्स होता है ऑयल के अंदर। वेराज मैक्रो इमोल्शंस की बात करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन दिस ड्रॉपलेट साइज ये जो होता है वो क्लासीफाई होता है एज ए फाइन एंड कोर्स इमोल्शन एंड आर मिल्की इन अपीयरेंस। जो इसका डायमीटर होता है वो उसका साइज होता है 0.1 to 5 माइक्रॉन्स। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल शेड अगेन ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज लिक्विड इमोल्शन, सेमी सॉलिड और क्रीमी इमोल्शंस। लिक्विड इमोल्शंस जो होते हैं वो हम ओरली यूज़ करते हैं, पेरेंट्रली यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। ओरली इमोल्शंस जो हम लेते हैं वो ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला। डिस्पर्स्ड फेस जो होता है उससे वेरी फाइनली सब डिवाइडेड होना चाहिए इमोल्शंस के अंदर फॉर द पेरेंट्रल यूज़, एंड इमोल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। सेमी सॉलिड और क्रीम्स की बात करेंगे तो ये हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं जो कि या तो ऑयल इन वाटर टाइप होता है या तो वाटर इन ऑयल टाइप का होता है। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो मेनली ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं इमोल्शंस, वेराज एक्सटर्नल जो होता है वो वाटर इन ऑयल टाइप के हो सकता है या तो ऑयल इन वाटर टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था लिनेमेंट्स, लोशंस एंड क्रीम्स जो होता है वो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस होते हैं तो वो
ऑयल एंड वाटर टाइप के भी हो सकते हैं या तो वाटर एंड ऑयल टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कि आप ये वाले डायग्राम्स में देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इमल्शंस है, जहाँ पर येलो जो दिख रहा है आपको ये जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट है, फाइन डॉट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर ये जो है वो वाटर फेस है, तो ये ऑयल इन वाटर फेस का एग्जाम्पल है। एंड ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये फाइन जो है वो ऑयल के पार्टिकल्स है, एंड ये जो देख रहे हैं आप ब्लू कलर में वो वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो ये वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस हो गया। वेरास अगर हम ये वाली पिक्चर की बात करेंगे, इधर वाटर जो देख रहे हैं आप उसके बीच में ऑयल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कि वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप इसके अंदर ऑयल इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है, जिसके अंदर वाटर जो है वो एनक्लोज है बिटवीन टू ऑयल फेसेस। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शंस की बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट जो प्रेजेंट होते हैं for the identification of type of emulsions, that is dye solubility test, dilution test, conductivity test, creaming test and other test। other test के अंदर again 2 आते हैं, that is cobalt chloride test and fluorescent test। ओके देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिसिबिलिटी टेस्ट से। इसका प्रिंसिपल जो होता है वो इसमें डाइल्यूशन होता है इमल्शन का विद द एक्सटर्नल फेज, जिसमें कि फिजिकल स्टेबिलिटी जो होती है इमल्शंस की वो मेंटेन रहती है। इसकी मेथड जो होती है, जो भी हमारा प्रिपरेशन होता है उसे हमें डाइल्यूट करना है वाटर के अंदर। अगर वो जो प्रिपरेशन हमने बनाया है उसके अंदर वाटर फेज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, सो वो इंडिकेट करता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। देन फ्लोरेसेंट टेस्ट की बात करेंगे। मेन प्रिंसिपल जो होता है मेनी ऑयल फ्लोरेसेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। मेथड की बात करेंगे तो इमल्शन जो होता है वो ऑब्जर्व होता है अगेंस्ट द यूवी लाइट अंडर द माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस ऑफ द एंटायर फील्ड इंडिकेट्स द ऑयल एज एन एक्सटर्नल फेज एंड spotty fluorescence is observed when the water is an external phase। देन कलर टेस्ट की बात करेंगे तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो वाटर फेज या तो ऑयल फेज शो करता है। कलरेशन जब भी हम इमल्शन को टाइटरेट करते हैं वाटर या ऑयल सॉल्युबल कलरिंग एजेंट्स के अंदर। मेथड की बात करेंगे तो हमें इसे टाइटरेट करना है इमल्शन को विद द ऑयल सॉल्युबल डाई, एंड देन उसे ऑब्जर्व करना है हमें माइक्रोस्कोप के अंडर। अगर इनर वाला जो फेस है ग्लोब्यूल्स की तरह अपीयर हुआ अगर कलर अगेंस्ट द कलरलेस बैकग्राउंड, देन वो इंडिकेट करता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। इफ द ड्रॉपलेट जो है वो कलरलेस पे होता है देन वो इंडिकेट होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। कंडक्टिविटी टेस्ट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल जो होता है वाटर एज कंटिन्यूअस फेज इज गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल करंट। मेथड इसका जो होता है उसे हमें इमर्ज करना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इन द इमल्शन जो कि हमने बनाया है, एंड देन वो सर्किट करना है टू द लैम्प एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंडर द अप्लाइड करंट। अगर लैम्प ग्लो होगा देन इट इंडिकेट्स द वाटर एज कंटिन्यूअस फेज। देन कोबाल्ट पेपर टेस्ट, एंड हाइड्रस कोबाल्ट जो होता है वो ब्लू होता है एंड हाइड्रेटेड कोबाल्ट जो होता है वो रेड होता है। मेथड देखेंगे इसका, जो फिल्टर पेपर होता है उसे हमें कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन से ट्रीट करना है, देन उसको ड्राई करना है। नेक्स्ट हमें डिप करना है उस पेपर को इमल्शंस के अंदर। इफ अगर कलर जो होता है वो चेंज होता है फ्रॉम द ब्लू टू पिंक देन वो इंडिकेट करता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अगर वो कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम द रेड टू ब्लू देन इट इंडिकेट्स द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शंस, ड्रग्स जो यूज़ करते हैं हम इसमें मोस्टली हम जो इमल्शन ऑयल्स यूज़ करते हैं वही ड्रग की तरह एक्ट करते हैं इसमें। एंड ऑयल फेज की बात करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द थेरेप्यूटिक बेनिफिट इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड टू डिजॉल्व द ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स। ये जो होता है वो प्रोवाइड करता है इमोलिएंट इफेक्ट स्पेशली इन द एक्सटर्नल प्रिपरेशन। ऑयल फेज जो होता है वो ऑल्सो हेल्प करता है इन सिटू सोप फॉर्मेशन। एक्वस फेज की बात करेंगे तो एक्वस फेज जो होता है वो वाटर जनरली हम यूज़ करते हैं एज ए एक्वस फेज। थोड़े इमल्शंस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम सिनेमन वाटर यूज़ करते हैं एज एन एक्वस फेज। इफ़ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर तो उसको फर्स्ट हम एक्वस फेज में डिजॉल्व करते हैं, देन उसको मिक्स करते हैं हम ऑयल फेज के साथ। इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात करेंगे तो हम इसमें डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज पॉलीसैकेराइड्स, दैट इज नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स हम इसमें जो यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो फॉर्म करते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस को। ये फॉर्म करते हैं मल्टीमोलिकुलर इंटरफेशियल फिल्म को अराउंड द ईच ऑयल ड्रॉपलेट। ऑल्सो ये इंक्रीज करते हैं वाटर फेज के विस्कोसिटी को। अकेशिया जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है एज ए नेचुरल पॉलीसैकेराइड फॉर द ओरल इमल्शंस, जिसका नेचर जो होता है वो स्टिकी होता है। बट अकेशिया इमल्शंस जो होते हैं वो हम यूज नहीं करते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए एंड ये सूटेबल नहीं होते हैं।
इमल्शन स्टेबलाइजर्स सच एज ट्रगाकांत, सोडियम एल्जिनेट और अगार वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद द अकेशिया टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द एक्वस फेस। पॉलीसैकेराइड हम यूज़ करते हैं एज एन oil and water type of emulsifying agents and stabilizers। लो विस्कोसिटी ग्रेड्स जो होते हैं मिथाइल सेल्यूलोज के वो सूटेबल होते हैं एज एन emulsifying एजेंट। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सोडियम CMC एंड मिथाइल सेल्यूलोज। देन नेक्स्ट इज सर्फैक्टेंट। सर्फैक्टेंट जो होते हैं वो टिपिकली एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। सर्फैक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लोअर करते हैं सरफेस टेंशन को बिटवीन द ऑयल एंड वाटर फेज, जो कि फॉर्म करते हैं स्टेबल इमल्शन को। एल्कलाइन मेटल एंड अमोनियम सोप, दिस आर सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम सॉल्ट्स फॉर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड and they forms the oil in water type of emulsion. Example is sodium stearate. Divalent metal soap, calcium salts of the fatty acids are commonly used and they produce water in oil type of emulsions, and ये जो होते हैं वो incompatible होते हैं with the monovalent emulsifying agents। Examples की बात करेंगे तो calcium oleate। अमाइन सोप्स की बात करेंगे, ट्राई इथेनॉल अमाइन सॉल्ट्स जो होते हैं फैटी एसिड्स के वो यूज़ करते हैं एंड ये प्रोड्यूस करते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस। इसको हम इंटरनली नहीं यूज़ करते हैं एंड ये अनस्टेबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ट्राई इथेनॉल अमाइन स्टीरेट। आयोनिक की बात करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं ये आयोनाइज होता है इनटू द लार्ज कैटियन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स इमल्सिफाइंग एबिलिटी एंड ये प्रोड्यूस करता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस जो कि अनस्टेबल होते हैं हाई pH पर एंड इनकम्पैटिबल होते हैं विद द आयोनिक सर्फैक्टेंट्स। देन ये यूज़ होते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सेट्रिमाइड। देन नॉन आयोनिक की बात करेंगे तो एक्वा सोल्यूशन के अंडर ये आयोनाइज नहीं होते हैं एंड ये जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड ओरली और पेरेंट्रली। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो स्पैन, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स ये एक्ट करते हैं एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट बाय फॉर्मिंग द थिक इम्पेनेट्रेबल पर्टिकुलेट फिल्म। क्लेस जो होता है वो मेनली यूज होते हैं एज इमल्शन स्टेबलाइजर्स इन द लोशंस एंड द क्रीम्स। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो बेंटोनाइट, हेक्टोराइट। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर वो कंपैटिबल होना चाहिए ड्रग के साथ एंड एक्सीपियंट्स के साथ। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो BHA, BHT, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने से एंड ये फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द इमल्शन सच एज इमल्शन को ब्रेक कर सकता है, डिसकलरेशन हो सकता है, गैस एंड चेंज इन विस्कोसिटी। देन ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स की बात करेंगे तो फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं इमल्शंस के अंदर in order to mask the unpalatable taste of oil and examples की बात करेंगे तो peppermint oil। बफर्स जो होते हैं वो मे भी ज़रूरी होते हैं टू मेंटेन द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग और टू कंट्रोल द टोनिसिटी और टू एंश्योर द फिजियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। देन डेंसिटी मॉडिफायर्स जो होते हैं स्ट्रोक लॉस जैसे कि हमने पढ़ा था सस्पेंशंस में उससे हम मालूम कर सकते हैं दैट इफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम दोनों की डेंसिटी सेम होगी देन क्रीमिंग जो होता है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल एंड सुक्रोज। देन प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस की बात करेंगे। इमल्शंस जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पोरोसिलिन मोटार एंड फ्लैट हेडेड पेस्टल की बात करेंगे तो ये यूज़ होता है लेबोरेटरी स्केल में। पोरोसिलिन मोटर उसका सरफेस जो होता है वो रफ होता है रादर दैन स्मूथ जो एंश्योर करता है ताकि प्रॉपर ग्राइंडिंग एक्शन हो एंड रिड्यूस करता है ग्लोब्यूल साइज को। ग्लास मोटार जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रॉपर रिडक्शन ऑफ द इंटरनल फेस। मैकेनिकल स्टीरर की बात करेंगे तो इमल्शंस जो होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टीयरिंग बाय वेरियस इम्पल्स माउंटेड ऑन शाफ्ट्स जो कि हम डायरेक्टली प्रेस करते हैं ऑन द सिस्टम टू बी गेट इमल्सिफाइड। इसमें एयर जो होता है उसका एंट्रैपमेंट होता है सो ये एक लिमिटेशन है
हैंड होमोजेनाइजर्स जो होते हैं वो भी यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द मोर फाइन ग्लोब्यूल्स एंड द इमल्शंस ऑफ द इम्प्रूव्ड क्वालिटी। होमोजेनाइजर्स जो होते हैं उसमें डिस्पर्शन जो होता है टू लिक्विड्स का वो अचीव होता है बाय फोर्सिंग द मिक्सचर थ्रू द सेवरल स्मॉल ओरिफाइसेस। होमोजेनाइजर की जो स्पीड है एंड जो ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन है वो वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द ड्रॉपलेट साइज रिक्वायर्ड। कोलाइड मिल्स की बात करेंगे तो ये ऑपरेट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हाई शेयर विच इज नॉर्मली जनरेटेड बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर ऑफ द मिल। कोलाइड मिल्स जो होता है उसके अंदर फिक्स स्टेटर प्लेट प्रेजेंट होती है एंड रोटेटिंग रोटेटर प्लेट प्रेजेंट होती है। मटेरियल जो होता है वो पंप होता है थ्रू द एडजस्टेबल गैप बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर इज होमोजेनाइज्ड। अल्ट्रासोनिफायर्स की बात करेंगे तो अल्ट्रासोनिक एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है टू प्रोड्यूस द फार्मास्यूटिकल इमल्शंस। लेबोरेटरी में जो इमल्शंस प्रिपेयर होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इमल्शंस बनाते हैं विद द मॉडरेट विस्कोसिटी एंड लो पार्टिकल साइज, उसके अंदर ये यूजफुल होता है। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे तो ये प्रिपेयर होता है बाय द ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड, ऑक्सिलरी मेथड एंड इन सिटू सोप मेथड। ड्राई गम मेथड की बात करेंगे तो इसके अंदर जो होता है वो अकेशिया यूज़ होता है एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। हाउएवर अकेशिया जो है वीक इमल्सिफाइंग एजेंट है, सो ट्रगाकांथ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन टू फॉर्म द स्टेबल इमल्शंस। ड्राई पोरेस्लीन मोटार लेते हैं हम, रफ इनर सरफेस होता है उसका, वो यूज़ करते हैं हम फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन विद द फाइन ग्लोब्यूल साइज। ये मेथड में हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं विद द ऑयल बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर। इसे हम 4:2:1 मेथड भी बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर 4 पार्ट्स ऑफ ऑयल होता है, 2 पार्ट्स ऑफ वाटर होता है एंड 1 पार्ट ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट होता है या तो गम प्रेजेंट होता है जो कि ऐड होता है टू प्रिपेयर द प्राइमरी इमल्शन। देन फर्दर डाइल्यूशंस होता है वाटर के साथ में। देन जनरल प्रोसीजर देखेंगे इसका, 1 पार्ट ऑफ अकेशिया जो होता है वो मिक्स होता है विद 4 पार्ट्स ऑफ ऑयल इन द पोरेसिलीन मोटार। देन 2 पार्ट्स ऑफ वाटर जो होता है वो हम ऐड करते हैं एट वंस। मिक्सचर जो होता है उसे हम टाइटरेट करते हैं इमीडिएटली, रैपिडली एंड कंटिन्यूसली अंटिल द क्रीमी वाइट प्राइमरी इमल्शन इज फॉर्म्ड। 3 मिनट तक हमें मिक्स करने की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्राइमरी इमल्शंस। अदर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जो कि मिसेबल होते हैं एक्सटर्नल एक्वस फेज के साथ, वो हम ऐड करते हैं टू द प्राइमरी इमल्शन। सॉलिड इंग्रेडिएंट्स लाइक प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है वो डिसॉल्व कर रहे हैं हम इन द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ऐड कर रहे हैं टू द इमल्शंस इन द मोटार। इमल्शंस को देन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनटू द मेजरिंग सिलेंडर एंड मोटार जो होता है उसे हम रिंस कर रहे हैं विद द वाटर एंड रिंस करने के बाद में उसका जो रिंसिंग वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर के अंडर एंड फाइनल वॉल्यूम जो होता है हम वाटर के साथ मेडअप कर रहे हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे कैस्टर ऑयल इमल्शन का। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कैस्टर ऑयल दैट इज़ 37.5 ml, अकेशिया पाउडर यूज़ कर रहे हैं 10 ग्राम एंड सिनेमन वाटर यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटी सफिशिएंट दैट इज़ 100 ml। मेथड की बात करेंगे तो हम एक्यूरेटली वे कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ द कैस्टर ऑयल को। यहाँ पर जो क्वांटिटी दी है अकॉर्डिंग टू दैट कैस्टर ऑयल हम वे कर रहे हैं एंड अकेशिया को हम वे कर रहे हैं, देन उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम मोटार में एंड देन उसको टाइटरेट कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स को। देन 2 पार्ट्स ऑफ द सिनेमन वाटर ऐड कर रहे हैं हम एट वंस एंड उसको इमीडिएटली एंड रैपिडली टाइटरेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। देन हम डाइल्यूट कर रहे हैं प्राइमरी इमल्शंस को विद द सिनेमन वाटर एंड देन वॉल्यूम को मेकअप कर रहे हैं वाटर के साथ। देन नेक्स्ट इज वेट गम मेथड। इसके अंदर ऑयल, वाटर एंड इमल्सिफायर का प्रपोर्शन जो होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ ड्राई गम मेथड दैट इज 4:2:1, बट इसका ऑर्डर एंड टेक्निक जो होती है वो डिफरेंट होती है मिक्स करने की। इसके अंदर जो होता है वो हम पहले गम जो होता है उसको टाइटरेट कर रहे हैं इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मिसेबल वेटिंग एजेंट सच एज ग्लिसरीन। वेटेड गम जो बन रहा है यहाँ पर देन उसको टाइटरेट कर रहे हैं विद द ट्वाइस इट्स वेट्स ऑफ द वाटर टू फॉर्म द म्यूसिलेज। देन हम ऑयल ऐड कर रहे हैं स्लोली इन द पोर्शंस विद द कॉन्स्टेंट रैपिड एंड लाइट टाइटरेशन। अगर इमल्शन शो कर रही है टेंडेंसी टू ब्रेक देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं एंड टाइटरेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली जब तक कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है एंड इमल्शन रिफॉर्म नहीं होता है। ऑयल को ऐड करने के बाद में हम मिक्सचर को टाइटरेट कर रहे हैं टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्शन। जो इमल्शन है उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एंड उसकी वॉल्यूम जो होती है वो वाटर के साथ मेडअप कर रहे हैं।
देन बॉटल मेथड की बात करेंगे तो ये जो मेथड हो रहा है यूज़ कर रहे हैं हम फॉर द एक्सटेम्पररी प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शंस, जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल्स और ओलिग्यूनस सब्सटेंस ऑफ लो विस्कोसिटी प्रेजेंट है। इसमें हम 2 पार्ट्स ऑफ ऑयल फेस ले रहे हैं एंड पाउडर्ड कर रहे हैं अकेशिया को एंड ऐड कर रहे हैं इन द ड्राई बॉटल ऑफ द डबल्ड कैपेसिटी। थरोली उसको मिक्स कर रहे हैं बाय शेकिंग विद द कैप्ड कंटेनर। वाटर का जो वॉल्यूम है अप्रॉक्सीमेटली वही वॉल्यूम में हम ऑयल भी ऐड कर रहे हैं इन द पोर्शंस एंड बॉटल को हम शेक कर रहे हैं विगरसली आफ्टर ईच एडिशन टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्शन। अगर कोई भी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है तो हम उसको ऐड कर रहे हैं एज एन एक्वस सोल्यूशन एंड फाइनल वॉल्यूम जो भी है उसकी उसे मेड अप कर रहे हैं विथ वाटर। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे बेंजाइल बेंजोएट एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसको फॉर्मूला चेक करेंगे। बेंजाइल बेंजोएट प्रेजेंट होता है दैट इज 25 ग्राम ऐड कर रहे हैं, इमल्सिफाइंग वैक्स ऐड कर रहे हैं 2 ग्राम एंड प्योरीफाइड वाटर 100 ml ऐड कर रहे हैं। मेथड की बात करेंगे तो पहले हम वार्म कर रहे हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द बेंजाइल बेंजोएट इनटू द पोर्सिलिन डिश, देन मेल्ट कर रहे हैं इमल्सिफाइंग वैक्स को इन अनदर पोर्सिलिन डिश, देन ऐड कर रहे हैं बेंजाइल बेंजोएट को इनटू द मेल्टेड इमल्सिफाइंग वैक्स, मिक्स कर रहे हैं एंड अलाउ कर रहे हैं मिक्सचर को to cool to about 600 डिग्री सेल्सियस। देन ट्रांसफर कर रहे हैं हम ऑयली मिक्सचर को टू द बॉटल एंड ऐड कर रहे हैं वाटर अप टू द मार्क। देन ऑसिलरी मेथड, जो भी इमल्शंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं दूसरे मेथड से वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय पासिंग थ्रू द हैंड होमोजेनाइजर व्हिच फोर्सेस द इमल्शन थ्रू ए वेरी स्मॉल ओरिफाइस reducing the dispersed droplet size to about 5 microns और less। हैंड होमोजेनाइजर जो होता है वो लेस एफिशिएंट होता है in reducing the particle size of the very thick emulsion। इन सीटू सोप मेथड की बात करेंगे। ये वाले मेथड में हम इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि सोप यूज़ कर रहे हैं वो हम एक्सटर्नली ऐड नहीं कर रहे हैं बट इट इज़ फॉर्म वाइल प्रिपेयरिंग द इमल्शन। 2 टाइप्स के सोप्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं दैट इज सॉफ्ट सोप एंड कैल्शियम सोप। अगर सोप जो फॉर्म हो रहा है वो मोनोवेलेंट है देन द इमल्शन इज ऑयल इन वाटर टाइप। इफ द सोप फॉर्म इज डाइवेलेंट देन इट इज वाटर इन ऑयल टाइप। Major 3 changes arises while the storage of emulsion, that is cracking, creaming and phase inversion। क्रैकिंग जो होती है वो मीन्स ऑफ सेपरेशन होता है 2 layers का, that is dispersed and continuous phase due to the coalescence of the dispersed phase globule which are difficult to redisperse। and cracking जो होती है वो होती है due to the addition of emulsifying agents of the opposite type, decomposition or precipitation of the emulgent, addition of common solvent, microorganisms, change in temperature or creaming। एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऑफ ऑपोजिट टाइप की बात करेंगे। सोप ऑफ मोनोवेलेंट मेटल प्रोड्यूस करता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बट इन एडिशन मोनोवेलेंट सोप टू डाइवेलेंट सोप इमल्शंस और डाइवेलेंट सोप टू मोनोवेलेंट सोप में लीड टू द क्रैकिंग ऑफ इमल्शन। डिकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्जेंट, जब भी हम एसिड को ऐड करते हैं इनटू द अल्कलाई सोप इमल्शन वो कॉज करता है डिकम्पोजिशन ऑफ इमल्जेंट एंड थस लीड टू द क्रैकिंग ऑफ द इमल्शन। जब भी हम सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं सोडियम या तो पोटेशियम सोप में एंड देन वो लीड करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्जेंट एंड द क्रैकिंग ऑफ इमल्शन। एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, जब भी हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं ऑनटू द इमल्शन, सॉल्वेंट जो होता है वो मिसेबल होता है या तो डिसॉल्व होता है इमल्जेंट में और द डिस्पर्स्ड फेज में या तो कंटिन्यूस फेज में लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर लिक्विड और द सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्रैकिंग हो सकती है इमल्शंस की। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एडिशन ऑफ अल्कोहल टू टर्पेंटाइन लिनेमेंट कॉजिंग द क्रैकिंग। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला जब भी हम इमल्शंस को प्रॉपर स्टोर नहीं कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है इमल्शंस के अंदर एंड माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिटोरिएट करते हैं इमल्शंस को विच देन लीड्स टू क्रैकिंग। सो प्रिजर्वेटिव्स जो होता है हमें ऐड करना चाहिए इमल्शंस के अंदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यूरिंग द स्टोरेज। चेंज इन टेम्परेचर, जब भी हम हाई टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं उसको तो ये इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है इमल्शंस की एंड कॉजेज द क्रीमिंग
एंड गेट डिटोरिएटेड। जब भी हम ऐसे कूल प्लेस में या तो फ्रीज कंडीशन में रखते हैं तब आइस फॉर्म हो जाता है ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम विच देन लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ इमल्शन। क्रीमिंग की बात करेंगे तो क्रीमी इमल्शंस जो होते हैं वो मोर रैपिडली क्रैक होते हैं देन दी अदर इमल्शंस। देन नेक्स्ट क्रीमिंग जो होती है हम उसे डिफाइन करते हैं एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल टू फॉर्म ए थिक लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द इमल्शन। क्रीमिंग जो होती है वो टेम्परेरी फेस होती है बिकॉज वो डिस्पर्स हो सकता है जब भी हम शेक करते हैं उसको या स्टेयर करते हैं तो वो होमोजेनस इमल्शन बन जाता है। एज फार एज पॉसिबल क्रीमिंग ऑफ द इमल्शन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट लीड्स टू क्रैकिंग, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, इनटू द टू डिफरेंट फेसेस अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। जैसे कि हमने पढ़ा है स्टोक्स लॉ, दैट इज रेट ऑफ क्रीमिंग इज इक्वल्स टू 2 into radius of the globule into 2 into density of the dispersed phase minus density of the dispersion medium into gravitational constant divided by 9 into viscosity of the dispersion medium. Creaming क्यों होती है? Because the radius of the globules, different density of the dispersed phase and the continuous phase, viscosity of dispersion medium and storage condition की वजह से हो सकती है। रेडियस ऑफ द ग्लोब्यूल्स में एज पर द स्टोक्स लॉ लार्जर साइज के ग्लोब्यूल्स होंगे तो रेट ऑफ क्रीमिंग जो होता है वो फास्टर होता है देन द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंटिन्यूअस फेज एज पर द स्टोक्स लॉ once the density between the dispersed phase and the continuous phase is increased which leads to the higher the creaming rate. Viscosity of the dispersion medium as per the Stokes law, viscosity of the medium are inversely proportional to the rate of creaming. Storage condition, rate of creaming जो होती है वो depend करती है on the temperature of the storage condition. Then phase inversion की बात करेंगे, means of change होता है that is one type of emulsion convert होता है into another type of emulsion, that is oil in water type of emulsion change होता है into water in oil type of emulsion और वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन जो होता है वो चेंज होता है इनटू ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। इस प्रोसेस को हम फेस इन्वर्शन बोलते हैं। फेस इन्वर्शन क्यों होता है? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, बाय चेंजिंग द फेस वॉल्यूम रेशियो, टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है और इमल्शन चेंजिंग की वजह से हो सकता है। कंटेनर्स की बात करेंगे तो इमल्शन जो होते हैं उसे हमें पैक करना चाहिए इन द कंटेनर हैविंग द एडिक्वेट एयर स्पेस अबव द इमल्शन so as to permit the adequate shaking before it use. मेटालिक क्लोजर्स हमें अवॉइड करना चाहिए। वाइड माउंटेड एम्बर्ड कलर बॉटल जो होता है वो सूटेबल होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ द इमल्शंस। लेबलिंग की बात करेंगे तो इसे शेक वर बिफोर यूज लिखा हुआ होना चाहिए। देन स्टोरेज जो होता है इमल्शन का शुड बी स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, freezing and high temperature. Emulsions are required to store in the cool place. And here ends with the session. If you have any query then comment down below, like, share and subscribe.